समाजवादी पार्टी का आप कह रही नेता है, हम कह रहे हैं उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। वो अपराधी है, नेता नहीं है। वो बलात्कारी है, वो गंदा इंसान है। समाज आखिर बीजेपी क्यों राजनीति कर रही है उस पे? जब समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो हमारा ये बात आपने 100% सही कही। आप मान तो गए, आप तो मान गए कि वो अब समाजवादी पार्टी में है। अब आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। हम राजनीति कर रहे हैं। एक सेकंड, आपने अजीज खान साहब आपने सवाल पूछा। अजीज खान साहब आपने सवाल पूछा, नाविका समय दीजिए ताकि मेरी बात सुनाई। मैं आ रही हूँ। आपके मेंबर है, इनके मेंबर है, उनके मेंबर है। अरे भाई वो अपराधी है। नाविका चलिए, सही कहा आपने। चलिए, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपकी तो सरकार है, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप वहां न्याय देने जा रहे हैं उस लड़की को या सिर्फ समाजवादी पार्टी को अटैक करने? चुप करा दीजिए ताकि मेरा आंसर सुनाई दे जनता को। सुनाई देगा नाविका जी? नहीं सुनाई देगा इंटरप्शन में। नाविका पूरा, अरे अजीज खान साहब, अब आपने सवाल उठाया तो जवाब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। मैंने यही राजनीति का सवाल। अब मुझे बोलने दीजिए नाविका, बिना इंटरप्शन के, बिना इंटरप्शन के। नाविका बिना इंटरप्शन के, क्योंकि जाती नहीं है मेरी, तो वन लाइन की आंसर होती है। हम वो लोग नहीं है, सुनिए मेरी बात। नाविका ऐसे नहीं है, अब लंबा नहीं। अच्छा आप बोलिए, राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? अजीज खान साहब मैं आऊंगी, आप बोलिए। नाविका जी, राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, ये करना चाह रहे हैं। आपका हो गया तो मैं जवाब दूं, आपका समाप्त हो तब मैं जवाब दूं। उसको चुनाव दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, लगातार वो टारगेट हो गया, सेम चीज बोले जा रहे हैं भाई। अजीज खान साहब, यही सवाल मैंने सुन लिया आपका सवाल, और यही मैं पूछ रही हूँ शहजाद जी, शहजाद जी क्यों कर रहे हैं राजनीति? नाविका, गायत्री प्रजापति जब कन्विक्ट हुए, अखिलेश का बयान, इनजस्टिस हैज बीन डन टू गायत्री प्रजापति। राजनीति कौन कर रहा है? इनसे पूछिए कि नवाब का तो केस छोड़ दीजिए, वो हालांकि रैली में था 10 मई 2024 को राहुल गांधी और अखिलेश जी के साथ, परंतु पूछिए मोहित खान पर क्या कार्रवाई की? मोहित खान पर तो ये तो मानते ना कि उनके पार्टी का सदस्य है और वो ऑफिस बेरर है, और मोहित खान पर उन्होंने कहा इंक्वायरी बैठेगी। इंक्वायरी का क्या नतीजा निकला? वो पॉक्सो के अंदर, जेल के अंदर है। अच्छा चलिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, अखिलेश जी से पूछिए स्वाति मालीवाल पर क्या कहा था उन्होंने। इससे बड़े मामले भी है। संदेश खाली पर एक ट्वीट दिखाई अखिलेश जी का। चलिए, उत्तर दिनाजपुर में जो हुआ था महिला के साथ, उस पर बताइए। आज जो बंगाल में हुआ है निर्भया कांड, उस पर बताइए। ना राहुल गांधी का कोई बयान, ना इनका कोई बयान। नेहा हिरेमत को मारा गया था कर्नाटका में दिन दहाड़े, क्योंकि नाम उसका फैजान था, तो कुछ बोले नहीं। तो यही मैं कह रहा हूं कि वोट बैंक देखकर और राज्य देखकर उसके हिसाब से अपना आक्रोश तय करना है, अन्यथा बताए कि इन केसेस में क्या स्टैंड है। लेकिन शहजाद जी, सुब्रत पाठक के साथ भी नवाब सिंह के यादव के तस्वीरें हैं। मैं इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं। स्पेसिफिक जवाब। सवाल फोटोज का नहीं है, सवाल यह है कि किस पार्टी का वो सदस्य है और कौन उसे संरक्षण दे रहा है। मैं आपको, वहां पर वो प्रमुख व्यक्ति है तो उसके साथ तो बहुत सारे लोगों की फोटो होगी, परंतु वो वहां पर 10 मई को रैली में किसके साथ खड़ा था? कौन सी रैली में? राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ उस रैली में था। मैंने आपको उसका ट्वीट दिखाया, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट, और मैं पढ़कर सुना रहा हूं एक वाक्य केवल। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वरिष्ठ नेता नवाब सिंह को उनकी माताजी के निधन पर गहरा शोक जताया। बिल्कुल, ये उन्होंने भी कहा, ये माना उन्होंने अजीज खान साहब ने। लेकिन जनता के भी सवाल है। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है। अखिलेश की पार्टी की मानसिकता है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, लेकिन सीधा सा सवाल यह है कि ऐसे जघन्य अपराध पर नेताओं की चुप्पी से समाज में क्या संदेश जाएगा? छाया सोनी शाहडोल एमपी से पूछ रही हैं, बंगाल में जब भी कोई विवाद कोर्ट जाता है तो कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश करती है। क्या ये ममता दीदी और तमाम इंडिया गठबंधन के लिए शर्मनाक नहीं है? संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, जिस सीबीआई को ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन वाले हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसी सीबीआई पर विश्वास जताया है। क्या ममता बनर्जी सरकार पर यह गंभीर सवाल नहीं है? अजीज खान साहब, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर तौसीफ भाई के पास जाऊंगी। देखिए नाविका जी, मेरी बात कंप्लीट हो नहीं पाई थी, मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ऐसे संवेदनशील मसलों पर कभी राजनीति नहीं करती है। हमेशा वो बहन बेटियों की इज्जत के साथ, हमेशा अगर उनकी इज्जत जा रही है, कोई इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी मिलेगी साथ में। ये हम वो लोग नहीं है कि जो कठुआ में गैंगरेप हुआ, उनके तमाम आरोपियों पर किस तरीके से इन्होंने फूलमाला पहनाया, ये तमाम नाम ले रहे थे अभी साहब, कुलदीप शेखर से लेकर के और तमाम बड़े लोग, प्रज्वल रेवन्ना से लेकर तमाम, एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है।
उस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। ये हमेशा आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। ये अभी हमारी बहनें, खिलाड़ी बहनें, जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया, धरना किया दिल्ली में, लेकिन एक शब्द नहीं निकला उनके पक्ष में, एक शब्द नहीं निकला। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, तमाम बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ हुआ, उस पर ये एक चर्चा नहीं करना चाहते। ये सिर्फ आरोप मढ़ करके ये भागना चाहते हैं। ये हमेशा टारगेट कर रहे हैं टीवी पर किसी को भी। ये सारे सवाल जायज हैं, ये सारे सवाल जायज हैं और इन पर हमने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में भी सवाल पूछे थे। लेकिन अजीज खान साहब, बंगाल पर कुछ क्यों नहीं बोलते? चुप्पी क्यों? अखिलेश जी का एक ट्वीट भी नहीं आया, एक बयान भी नहीं आया। और मोहित खान पर क्या कार्रवाई हुई? मोहित खान पर कार्रवाई बताओ। अब सुनाई नहीं देगा अजीज खान साहब, अब नहीं सुनाई देगा। बंगाल पर कुछ क्यों नहीं खुद दे रहा है। बंगाल पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपको देखिए नहीं, खान आ रहा हूं सुनाई देगा। नाविका जी, अभी इन्होंने मोहित खान की बात की। हमारे नेता ने पहले स्पष्ट कर दिया कि जो अपराधी है वो अपराधी है, लेकिन जांच इंपॉर्टेंट है, जांच होना चाहिए। बगैर जांच को आप कैसे ये तय कर देंगे कौन दोषी है? बंगाल पर अखिलेश जी चुप क्यों हैं? जांच होनी चाहिए। बंगाल पर अखिलेश जी चुप क्यों हैं? अगर बीजेपी के कोई लोग आकर दिल्ली में मीटिंग करते हैं तो उस पर तो अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता है, बंगाल पर क्यों नहीं आया? नाविका जी, हमारे नेता बहुत सेंसिटिव हैं। हमेशा वो महिलाओं के पक्ष में खड़े मिले हैं। उनके साथ अगर किसी तरीके का अपराध हुआ है या अपराध हो रहा है या किसी तरीके से सताई जा रही है, हमेशा वो खुलकर बोले। कोई कमेंट, कोई सवाल, कोई बयान, कुछ तो दिखा दीजिए। सेंसिटिव है तो मैं वही कह रहा हूं, हमेशा उन्होंने इस बार नहीं किया। आज 5वां दिन है, इस बार नहीं किया। याद करा दीजिएगा। लेकिन तौसीफ खान, सवाल बंगाल पर है। सवाल बंगाल पर भी जनता पूछ रही है। बंगाल पर सवाल का जवाब दे। देखिए नाविका जी, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट बॉडी से, डॉक्टर्स ग्रुप से, वो बिल्कुल जायज है। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने शुरू में ही कह दिया था कि इनके तरफ से डिमांड था कि सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए और उन्होंने अल्टीमेटम दिया कोलकाता पुलिस को। लेकिन आज हाईकोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया है उसका एक और वजह भी है। आज हाईकोर्ट ने खुद भी कहा कि अगर प्रोटेस्टर्स के, डॉक्टर्स के एसोसिएशन का बॉडी अगर कोर्ट में रिप्रेजेंटेड होता तो हाईकोर्ट चीफ जस्टिस खुद ही उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप अपना स्ट्राइक बंद कर दीजिए, स्ट्राइक वापस ले लीजिए, क्योंकि दूसरे भी जो पेशेंट है हॉस्पिटल में वो उनको क्षति हो रहा है, वो उनकी मौत हो रही है। सवाल जो जनता पूछ रही है वो ये पूछ रही है कि जिस सीबीआई को आप बंगाल में घुसने नहीं देना चाहते थे, आज हाईकोर्ट ने, आज भी और पहले भी 3-4 केसेस में सारी जांच सीबीआई को ही दी है। क्या ये सवाल नहीं खड़ा करता बंगाल सरकार को देने का? बहुत सीबीआई को देने का बहुत बड़ा वजह है क्योंकि यह मांग है। ये जो लोग आज जो डॉक्टर्स आज हॉस्पिटल में अपने काम पे नहीं जा रहे हैं, स्ट्राइक में है, उनका वो डिमांड है। तो ममता जी दे देती। आप बताइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मांग है, कोर्ट दे दे, लेकिन ममता जी नहीं देंगी। अब इसमें लॉजिक क्या है? आपको कुछ समझ आया? देखिए नवका जी, मैं फिर से कह रहा हूं, ममता बनर्जी की सरकार को सोचना चाहिए, देश में कोई और ऐसा राज्य नहीं है जिसके मुख्यमंत्री के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर उसी राज्य के उच्च न्यायालय को इतनी बार टिप्पणी करनी पड़ी हो। रूलर का लॉ है, यानी जो रूल ऑफ द लॉ है वो नहीं है, रूलर जो शासन कर रहा है उसका कानून चलता है। वहां लोग कह रहे हैं कि ममता नाम नहीं होना चाहिए महिला मुख्यमंत्री होकर, यहां तो उदाहरण पेश होना चाहिए था। मुझे लगता है ये शर्मनाक है, किसी को भी पीड़ा में रखेगा, लेकिन नेता शायद उनको शर्म आती नहीं है, फिर वो आ जाते हैं नई दलील लेकर। हमने संदेश खाली पर देखा था कि शेख शाहजहां को किस तरह से कलकत्ता की पुलिस वो सैल्यूट कर रही थी। हमने ताजेमुल के मामले में देखा था कि वो महिला को पीट रहा था और उसके बाद ऐसे थाने में उसको सलामी मिली कि लगा कि वो रोज ही उसको थानेदार जाके नमस्ते करता होगा। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहां जो जिस स्टेट में है, वो बहुत ही खराब है, बहुत ही मतलब पीड़ा देने वाला है। उस पर क्या बात कही है? बहुत सही बात कह रहे हैं आप, सवाल सही है और मैं बड़ा